की वैल्यू पहले इक्वेशन में सरपंच हैं और उनके गांव में स्कूल है नहर के पार, जहां बच्चों को काफी घूम के जाना पड़ता है। नहर पे पुल बन जाए तो रास्ता छोटा हो जाए। पुल बनने की लागत नहर की चौड़ाई पे निर्भर करती है, लेकिन उनको इसकी चौड़ाई नहीं पता। क्यों ना त्रिकोणमिति इस्तेमाल की जाए। मनोज ने नहर के एक किनारे से दूसरे किनारे पे लगे पोल को देखा और इस यंत्र से उसके टॉप का एंगल निकाला 30 डिग्री। पोल की हाइट माइनस मनोज की आंखों की जमीन से ऊंचाई बटे नहर की चौड़ाई बराबर होगी tan 30 के। tan 30 की वैल्यू रख के ये इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स हैं। अगर एक और इक्वेशन मिल जाए तो दो इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। तभी मनोज को पानी में पोल का प्रतिबिंब दिखा। आइडिया, प्रतिबिंब की लंबाई पोल की ऊंचाई के बराबर होगी। प्रतिबिंब में पोल के टॉप का एंगल आया 45 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में tan 45 बराबर होगा h प्लस 1.5 बटे x के। tan 45 होता है 1। मनोज ने इस इक्वेशन से h की वैल्यू पहले इक्वेशन में रख दी और आ गई नहर की चौड़ाई। अब पापा काम चाहे। मनोज के पापा सरपंच हैं और उनके गांव में स्कूल है नहर के पार, जहां बच्चों को काफी घूम के जाना पड़ता है। नहर पे पुल बन जाए तो रास्ता छोटा हो जाए। पुल बनने की लागत नहर की चौड़ाई पे निर्भर करती है, लेकिन उनको इसकी चौड़ाई नहीं पता। क्यों ना त्रिकोणमिति इस्तेमाल की जाए। मनोज ने नहर के एक किनारे से दूसरे किनारे पे लगे पोल को देखा और इस यंत्र से उसके टॉप का एंगल निकाला 30 डिग्री। पोल की हाइट माइनस मनोज की आंखों की जमीन से ऊंचाई बटे नहर की चौड़ाई बराबर होगी tan 30 के। tan 30 की वैल्यू रख के ये इक्वेशन आ जाएगी, लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स हैं। अगर एक और इक्वेशन मिल जाए तो दो इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। तभी मनोज को पानी में पोल का प्रतिबिंब दिखा। आइडिया, प्रतिबिंब की लंबाई पोल की ऊंचाई के बराबर होगी। प्रतिबिंब में पोल के टॉप का एंगल आया 45 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में tan 45 बराबर होगा h प्लस 1.5 बटे x के। tan 45 होता है 1। मनोज ने इस इक्वेशन से h की वैल्यू पहले इक्वेशन में रख दी और आ गई नहर की चौड़ाई। अब पापा काम चालू करवा